जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ वीडियो होने जा रही है जो यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी में आपको महारथी बना लेगी। यानी कि ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको वो टेक्निक मालूम पड़ जाएगी। कौन सी टेक्निक? हिंदी में 37/37 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट करके आने की टेक्निक मालूम पड़ जाएगी। अगर बात करें भर्ती बोर्ड हिंदी के प्रश्न किस किताब से उठाता है, यह बात भी मैं आपको बताऊंगा। एक किताब और एग्जाम पास बिल्कुल मुमकिन है, तो यह बात भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे कि हिंदी में 37 में से 37 प्रश्न करने का बेहद आसान तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पुलिस परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखकर जाइएगा परीक्षा देने। परीक्षा बड़े ही आराम से फतेह हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अगर बात करें साथियों यूपी पुलिस एग्जाम का, तो पिछले कई सालों का अनुभव है। अगर इस अनुभव की शुरुआत में 2018 वर्ष से करता हूं तो 2018 में एक वैकेंसी आती है 41,000 प्लस वैकेंसी आती है 2018 में। साथियों, इसका जो एग्जाम का एनालिसिस मैंने किया है हिंदी के सेक्शन का बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद साथियों 2018 के नवंबर महीने में एक और वैकेंसी आती है जिसकी परीक्षा 27, 28 जून, जनवरी 2019 में होती है। इसके भी हिंदी के सेक्शन का बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस किया है। उसके अलावा एक पेपर होता है साथियों 2020 में, यूपी पुलिस जेल वार्डर का पेपर होता है। तो इन तीनों पेपर के आधार पर आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा, यानी कि क्या एग्जामिनर का माइंड सेट रहता है हिंदी के प्रश्नों को लेकर खास तौर से, वो आज हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2018 वाला जो 41,520 के लिए वैकेंसी के लिए जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी कैसी पूछी गई थी। उसमें हिंदी के साथियों 37 प्रश्न पूछे गए थे। और जिसने थोड़ी भी हिंदी पढ़ ली थी ना, ये समझ लीजिए अगर कोई साथियों एक 5वीं क्लास वाला भी बच्चा है, अगर 2018 वाली हिंदी का पेपर उसके सामने रख दिया जाए, 5वीं क्लास वाला भी है साथियों, तो वो भी 37 प्रश्नों में से 22 से 23 प्रश्न ऐसे ही कर देगा। बाकी के नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, लेकिन 5वीं पास वाला भी कर देगा। इतना आसान 2018 वाला पेपर था। 2019 वाले पेपर की बात करूं जो 2019 के जनवरी माह में हुआ था, उसमें वैकेंसी आई थी 49,000 वैकेंसी आई थी। तो इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया था। अगर उसका मान लीजिए लेवल 18 है तो इसका 21 लेवल कर दिया गया था। उसके बाद एक और पेपर होता है यूपी पुलिस का 2020 में साथियों। इसमें जो लेवल आया था ना, इसमें जो लेवल आया था वो देखने लायक था। बच्चों के ये समझ लीजिए, अगर बात करें मैथ और रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, लेकिन हिंदी को टफ बना दिया गया था। अब हिंदी को कैसे टफ बना दिया गया था? साहित्य के 10 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में साहित्य के क्वेश्चन डाल दिए गए थे। अब बच्चे ने क्या किया? बच्चा तो साथियों जब 2020 वाला पेपर देने गया था तो वो 2018 और 2019 के पेपर का एनालिसिस करके गया था। जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे उसी प्रकार के उसने क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। लेकिन जब वो 2020 वाला पेपर देने जाता है पिछले विश्लेषण के आधार पर, तो वो भौचक्का रह जाता है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में आने वाले सभी विषय यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की थ्योरी मिल जाएगी। और साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरी किताब जो है बनाई गई है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस के लिए साथियों प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे पढ़कर आप सभी अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर आप सभी इस बुक को खरीद सकते हैं। और हिंदी उसको ले डूबती है। लोग कहते हैं कि हिंदी बचाती है, तो हिंदी ले भी डूबती है कभी कभी। एग्जामिनर अगर माइंडसेट अपना चेंज कर देता है तो हिंदी के प्रश्न बदलाव वाले जो होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, हमें तीनों पेपर का लेवल, अगर आपको परीक्षा असलियत में पास करना है, वाकई में पास करना है, तो जो तीनों लेवल की अगर बात करें, तीनों लेवल के जैसे जैसे क्वेश्चन थे उन तीनों लेवल के तरीके आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए 3 से 4 महीने से भी तैयारी कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 2018 वाला लेवल आया था वो उस लेवल को बहुत आराम से पार कर जाएगा।
अगर कोई 6 से 7 महीने जिसको तैयारी को हो गया है तो जो साथियों 2019 वाला लेवल आया था वो उसको भी बहुत आसानी से पार कर ले जाएगा। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2020 में लेवल कैसा आया था, तो 2020 के लेवल को पार करने के लिए आपके पास कम से कम 1 साल की तैयारी होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो लड़के पिछले 2-2 साल से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख के आसपास स्टूडेंट 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको 2 से 3 महीने में पढ़कर बहुत आराम से अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ हिंदी ही थोड़ी ना पढ़ना है, उसके अलावा मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो लगभग साथियों 1 साल की तैयारी वो लेवल आप बीट कर पाओगे जो 2020 में आया था, लेकिन उसको भी सही तरीके से आपको करना है। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल टॉपिक पर यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, अगर बात करें तो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं या जो भी अदर एग्जाम वाले बच्चे हैं जिसमें भी हिंदी पूछे जाती है, वो मोस्टली स्टूडेंट 2 प्रकार की किताबों का सहारा लेते हैं। या तो कोई पढ़ता है आदित्य की हिंदी पढ़ता है या ल्यूसेंट की हिंदी पढ़ता है। अब आदित्य में और ल्यूसेंट में फ़र्क क्या है या कौन सी किताब इनमें से ज़्यादा अच्छी है? देखिए, अगर आपके पास साथियों कोई सी एक तो किताब होगी ना, आप उस एक किताब का अध्ययन कर रहे होगे, तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप साथियों आदित्य वाली किताब पढ़ रहे हो, अगर आपने उसको पूरा पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो एक बार आप ल्यूसेंट वाली किताब लाओ और उसमें जो भी साथियों जो क्वेश्चंस है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, उसको एक बार पढ़ लो। क्योंकि मैंने इन दोनों ही किताबों का एनालिसिस जब किया है, पूरी किताब को मैंने जब पढ़ा है, तो मैंने साथियों ये पाया है, अगर क्वेश्चंस की बात करूँ, आदित्य वाले क्वेश्चन और साथियों जो ल्यूसेंट वाले क्वेश्चन, उसकी 80% क्वेश्चन साथियों, अगर मान लीजिए साथियों आपने आदित्य वाली किताब पढ़ी, पूरी पढ़ ली 100%, जब आप ल्यूसेंट वाली किताब पढ़ोगे तो उसमें साथियों 20% आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जब आपने ल्यूसेंट की किताब 100% पढ़ ली और जब आप आदित्य की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी आपको 20% नया मटेरियल मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, कोई अगर मान लीजिए कोई अगर ल्यूसेंट पढ़ता है और जो ल्यूसेंट पढ़ता है, आदित्य नहीं पढ़ता, और 20% उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है साथियों, तो आपको दोनों किताबें पढ़ना पड़ेगी। एक की थ्योरी प्लस एमसीक्यू और जो दूसरी वाली है उसके सिर्फ एमसीक्यू आपको पढ़ना है। ये मैं आपको शानदार तरीका बता रहा हूँ। अगर बात करें साथियों, एक बार आप लोग एनालिसिस भी करके देख लीजिएगा, 2006 से 2020 तक के पेपर की किताब आती है मार्केट में, यूपी पुलिस की 18 शिफ्ट होती हैं, उसको एक बार साथियों आप सभी लोग पढ़कर अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो साथियों इतना ही आपको बताना था। अगर आप इतना कर लेते हो तो साथियों भर्ती बोर्ड यही किताबें हैं, ठीक है, मतलब इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इस किताब में से पेपर बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो हिंदी में 37/37 लाने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो इतना ही साथियों आपको बताना था। आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।